शांति, नमस्ते। आप सबको स्वागत है आपके चैनल पर, जहाँ पर आज हम 19वें दिन या आप कहें पहली मार्च का वरदान सुनेंगे। और आज का वरदान हमें संगम युग की याद दिलाता है। देखा जाए तो अगर भक्ति मार्ग में तो संगम कहा जाता है, जहाँ पर तीन नदियाँ मिलती हैं, त्रिवेणी। तो ये वो गुप्त युग है जहाँ पर परमात्मा स्वयं कलयुग के अंत में आकर के, जब सारी आत्माएं दुखी हैं, जब सारी आत्माएं आपस में झगड़ा कर रही हैं, घर घर में धन के मामले को लेकर के, संबंधों में जहाँ पर तनाव है, दुख है, अशांति है, और बहुत सारी द्रौपदियों का चीरहरण हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कि रेप केसेस हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन जब हो जाती है दुनिया की, जब ऐसी कंडीशन हो जाती है भारत की और आम विश्व की, उस समय परमात्मा ऐसे युग में आते हैं जिसको कहते हैं संगम युग, जो एक गुप्त युग है। ऐसा युग जो कि कलयुग और सतयुग के बीच के ट्रांजिशन या परिवर्तन का समय होता है, उस समय संगम होता है। तो परमात्मा गुप्त तरीके से आते हैं, बिल्कुल इनकॉग्निटो जिसको कहता है, गुप्त तरीके से आते हैं। और जो सत्य की खोज में होते हैं उन्हीं को परमात्मा सत्य मिलता है। तो परमात्मा आज कहते हैं कि संगम युग पे हमें कैसे रहना है। तो आगे चलते हैं वरदान को लेकर के। सदा साथ के अनुभव द्वारा, किसका साथ? परमात्मा पिता का साथ के अनुभव द्वारा, मेहनत की अविद्या, है ना, मेहनत की अविद्या। लोग आज क्या कहते हैं दुनिया में, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जब तुम मेरी गोदी में आ जाते हो, जब तुम मेरे साथ का अनुभव करते हो, मेरे गुण, मेरी शक्तियां, मेरे से मेडिटेट करके सारे सारे शक्तियां लेते हो मेरे से, तब जाकर के कोई भी कार्य करते हुए तुम्हें मेहनत नहीं लगती है और तुम्हें मेहनत की महसूसता नहीं होती है। तो आगे बढ़ते हैं। मेहनत की अविद्या करने वाले अति इंद्रिय सुख व आनंद स्वरूप भवा। तो ऐसी आत्माओं को अति इंद्रिय सुख, मतलब कि उन्हें इन इंद्रियों के सुख की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि मेहनत करते हैं तो क्या करते हैं, हम इंद्रियों का सुख खोजते हैं, तो उस सुख की जरूरत नहीं पड़ती हमें। और हमें अति इंद्रिय सुख मीन्स छठी इंद्री, सिक्स सेंस का, थर्ड आई का सुख हमें मिलना शुरू हो जाता है। वह आनंद स्वरूप भवा, और हमें हमारा जीवन जो है हमें आनंद जैसा महसूस होता है। तो आगे बढ़ते हैं विस्तार में। बाबा कहते हैं, जैसे बच्चा अगर बाप की मदद में है, जैसे बच्चा अगर बाप की मदद में गोदी में है, तो उसे थकावट नहीं होती। तो जहाँ पे बाबा की मदद मिलती है ना, अपने एक लौकिक पिता की भी, अपने खुद के जो फिजिकल फादर है, शरीर के पिता है, वो भी अगर एक बच्चे को गोदी में उठाते हैं तो बच्चे को कोई भी मुश्किल महसूस नहीं होती, उसको मदद मिलती है गोदी में, तो थकावट नहीं होती उसको, है ना। उसी तरीके से परमात्मा कहते हैं, अपने पांव से चलते तो थकेगा भी, रोएगा भी। बच्चा क्या करता है, रोता है, थकेगा कि मैं खुद से करूंगा, अपने तरीके से करूंगा, है ना, मैं चल के दिखाता हूँ। तो अगर उस प्रकार से चलता है तो क्या होता है, थक जाता है। आज देखो सारी आत्माएं कितनी थकी हुई हैं। सारी आत्माएं बोलती हैं कि हे प्रभु, मेरे कार्य पूरे क्यों नहीं होते, इस दुनिया से मुझे उठा लो, बड़ी मुश्किलें हैं इस दुनिया में, है ना, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये सारे शब्द क्यों निकलते हैं? बिकॉज आत्माएं थक चुकी हैं। क्यों? वो अपने आप से चल रही हैं, अपनी शक्तियों को इस्तेमाल कर रही हैं। तो मेरा मतलब कहते हैं कि तुम मेरी गोदी में आ जाओ, इस संगम युग में आ जाओ, मतलब कि तुम मुझसे योग लगाओ, मेरे साथ मेडिटेशन करो, इस ज्ञान को सुनो, ज्ञान को अर्जन करो, और मेरी गोद में आ जाओ। यहाँ भी आप बच्चे बाप की गोद में बैठे हुए चल रहे हो। तो अगर हम उनसे मेडिटेशन में लिंक है हमारा उनके साथ में, तो हम उनकी गोद में है। जैसे ही हमारा लिंक टूटा, हम दुनियावी इन इंद्रियों के सुख में और फंसते गए, तो और दुख मिलना शुरू, बिकॉज हम अपनी आप से चलना शुरू कर देते हैं, हम उनकी गोद को छोड़ करके। और कलयुग का मतलब क्या हुआ, सारी आत्माएं दुखी क्यों है? क्योंकि हम उनकी गोद से उतर चुके हैं, बाप की गोद से। अब गोद में फिर से चढ़ना है, तो उसके लिए क्या है, ये ज्ञान और याद। यहाँ भी आप बच्चे बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हो, जरा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं। तो जो मेडिटेशन करते हैं, जो परमात्मा से लिंक रखते हैं, जो उनके अनुसार चलते हैं, उनको मेहनत महसूस नहीं होती, उनको घबराहट नहीं होती है। जो ना बच्चा चलता है तो घबराहट होती है, उसको गिर पड़ता है। संगम युग पर अब बात आ गई। संगम कौन सा युग है? ये संगम युग है ना, जहाँ पे किसका संगम हो रहा है? संगम मीन्स कॉन्फ्लुएंस, मेला है ये, जिसमें आत्मा का परमात्मा के साथ में मिलन होना। आत्मा की बैटरी डाउन हो चुकी है, तभी वो क्या होती है, आत्मा इरिटेटेड होती है, फ्रस्ट्रेटेड होती है। तो इस मेले में हमें मैं कौन, मेरा कौन, परमात्मा, मुझे कहाँ जाना है, और उसका सारा सार लेकर के हम जब मेडिटेट करते हैं, तो उसको कहते हैं संगम युग।
है ना, कलयुग और आपका सतयुग के बीच का गुप्त युग, गुप्त त्रिवेणी नदी, जहां पर ज्ञान की नदी बह रही होती है और हमें ज्ञान मिलता है, सत्य ज्ञान। संगम युग पर जो ऐसे सदा साथ रहने वाली आत्माएं हैं, है ना, बाबा की गोदी में रहने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए मेहनत अविद्या मात्रम होती है, उन्हें मेहनत महसूस नहीं होती, उन्हें अच्छे कर्म करने में मेहनत महसूस नहीं होती है। आजकल वैसे भी देखा है तो लोग कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करोगे तो लोग तुम्हें और बेवकूफ बनाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि उनको उस चीज में मेहनत महसूस नहीं होती है, उनको उनको किसी भी चीज से तकलीफ नहीं होती है, धोखाधड़ी में भी वो सदा खुश रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी आत्माएं, उनके लिए मेहनत अविद्या मात्रम होती है, पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाता है। अब भगवान कहते हैं कि बच्चे अपने संस्कारों को परिवर्तन करो, मेरे से जो शक्तियां हैं वो लो, मेरे गुण लो और उन गुणों को अपनाओ अपने जीवन में, ताकि तुम्हारे संस्कार परिवर्तन हो, तुम्हारे कर्म परिवर्तन होते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा अर्थ जो कर्म करते हैं हम। अभी तक तो हम अपने शरीर के लिए कर्म करते आए हैं ना, शरीर को खिलाना, शरीर को सजाना, शरीर को सुखी रखना। लेकिन यहाँ पर पुरुषार्थ मीन्स पुरुष आत्मा अर्थ कर्म करना, कि आत्मा को मुक्ति चाहिए, शरीर को थोड़ा मुक्ति चाहिए। तो आत्मा ऐसे कर्म करे ताकि उसका कोई बंधन ना रहे, शरीर छोड़ते समय वो दुखी होकर शरीर ना छोड़े, वो सुखी होकर के शरीर छोड़े। तो पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाता है। इसलिए सता अति इंद्रिय सुख व आनंद स्वरूप स्वतः बन जाते हैं, इसलिए सदा अति इंद्रिय सुख व आनंद स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ में फिर रिवाइज करिएगा इस वरदान को। ओम शांति।